बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं जी आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो दुबई से छुट्टी गए हुए हैं और वो वापस आना चाहते हैं। वापसी का जो इजाज़तनामा है वो दुबई गवर्नमेंट से वो कैसे लेंगे या उसका जो फॉर्म है कैसे सबमिट करेंगे, तो इसका मैं आपको प्रोसेस आज की वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसकी तफसील जानने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके आपकी वजह से। अमारात वापसी के लिए इजाज़तनामा कैसे? मुत्तहिदा अरब अमारात में इमिग्रेशन हुकाम का कहना है कि बैरून मुल्क गए हुए तारकीन वापसी के लिए इजाज़तनामे के हसूल के लिए दुरुस्त तरीके से मालूमात फॉर्म में दर्ज करें। रिटर्न परमिट के लिए दरख्वास्त फॉर्म में वही मालूमात दर्ज की जाएँ जो सफ़र के लिए कारआमद पासपोर्ट पर दर्ज हों। अमारात टुडे अखबार के मुताबिक अदारी कौमा शहरियत और इकामा की जानब से जारी बयान में अमारात वापस आने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों को हिदायत की गई है कि रिटर्न वीज़ा हासिल करने के लिए जारी किए गए पोर्टल में वही मालूमात दर्ज करें जो पासपोर्ट में है। सफरी टिकट के लिए जो पासपोर्ट इस्तेमाल किया जाए वही रिटर्न वीज़े के लिए इस्तेमाल होगा। अगर दर्ज की गई मालूमात में किसी किस्म का तजाद हुआ तो वापसी के लिए परमिट जारी नहीं किया जाएगा। हदायत में मज़ीद कहा गया है कि कोई भी गैर मुल्की उस वक्त तक टिकट ख़रीदे और ना ही सफ़र के लिए सीट बुक कराए जब तक रिटर्न परमिट के लिए इसकी दरख्वास्त मंजूर नहीं हो जाती। टिकट बुकिंग के लिए वही तारीख दर्ज की जाए जो हतमी हो। गैर मुल्कियों के लिए रिटर्न परमिट हासिल करने के लिए जो वेबसाइट है smartservices.ica.gov.ae पर दरख्वास्त अपलोड की जा सकती है। मुतलका अदारे से परमिट की मंजूरी के बाद 21 दिन तक कारआमद होता है। मुतहदा अदारा कौमी शहरियत और इकामे की जानब से मज़ीद कहा गया है कि अगर किसी दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त गलत या नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर 3 बार मुस्तरद होती है तो इसका परमिट मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिया जाएगा। बयान में मज़ीद कहा गया है कि कौमी सलामती और कोरोना वायरस के ख़दशे को मद्देनज़र रखते हुए गैर मुल्कियों को मरहलावार परमिट जारी किए जाएंगे। तो ये जो वेबसाइट है इसका इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूँ और किस तरह इंफॉर्मेशन आपने फ़िल करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों वेबसाइट है smartservices.ica.gov.ae। तो इसमें मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ सिंपल स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, देन ही आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये देखें यूएई आइडेंटिटी नंबर जो है वो आपने यहाँ पे अपना जो आईडी नंबर है वो लिखना है और नेम लिखना है इंग्लिश में और अरबिक में नेम लिखना है। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट टाइप आपने सेलेक्ट करना है, करंट जो नेशनलिटी है आपकी वो, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर, परमानेंट मोबाइल नंबर और किस वजह से आप दुबई से बाहर गए थे, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट थी या फैमिली की वजह से, जो भी हो आपने लिख देनी है। ये जो अराइवल इन्फॉर्मेशन है ये एक्सपेक्टेड आपने जो है यहाँ पे लिखनी है, ये कोई कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। ये सब फिल करने के बाद आपने जो कैप्चा है इसको जनाब करना है फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब मेरे पास कोई ऐसा भाई नहीं है जो दुबई से छुट्टी आया हो और वो वापस जाना चाहता हो, नहीं तो मैं आपको ये लाइव करके भी दिखाता। अगर आप लोगों में से कोई भाई है जो जाना चाहता है तो मुझे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है सेंड करें, मैं इंशाल्लाह उसको करके दूंगा, नहीं तो आप ख़ुद भी ट्राई करें, इंशाल्लाह आप कर लोगे आसानी से। तो ये थी दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि रिगार्डिंग थी जो दुबई से छुट्टी आए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।